इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है, रायरा भाव राता ही गया। सोचती है कि लिचड़ मेरा पति है। ये विश्वासघाती देशद्रोही एक व्यक्ति था, बिक्का दहिया। कौन था? उसको अलाउद्दीन ने फिर बताया, यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता दे तो मैं तेरे को क्या बना दूंगा? राजा। हमें तो अपनों ने लूटा, देरों में कहा कोई ना कोई अंदर से विश्वासघात कर जाता। तो बिक्का दहिया ने कहा, भाई इस किले के अंदर जाने का एक रास्ता यह है कि इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है। मुझे कैसा पता चले कहां से कच्ची है? तो उसने इसके चारों तरफ राई डलवा दी। राई होती है राई, राई राई तो देखी होगी, सरसों जैसा बीज होता है राई का। राई का बीज यदि आप जमीन में डाल दो तो रात रात में जमीन फाड़ देता है, रात रात में जमीन वहां से फटने लग जाएगी यदि कच्ची जमीन होगी तो उसने कहा चारों तरफ राई डलवा दे, जहां से जमीन फूट जाए इसका मतलब वहां से जमीन क्या है? कच्ची। कहते अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि जिसके पास जितनी राई है लेके आओ, भाई राई चाहिए। और आप जैसे खूब सारे लोग बोरियां भर भर के राई लेके गए और यूं मुंह मांगे दामों पे अलाउद्दीन ने राई खरीदी। साहब 100 रुपए किलो गिलाए, 200 रुपए किलो गिलाए, और चारों तरफ राई डलवा दी। जहां से राई फूटी पता चल गया दीवार वहां से क्या है? कच्ची। एक मेरे जैसा कोई महा आलसी था, अगले दिन लेके गया, किलो साहब राई ले लो। तो अलाउद्दीन ने कहा तोलो रे, मार साहब लेके 1 रुपए किलो ले लो। तो मैंने कहा 1 रुपए किलो क्यों? रात को तो 100 रुपए किलो ले रहे थे। उसने कहा राई रा भाव रात ही गया। राई के भाव तो रात को ही चले गए। इसलिए आज भी यदि कोई काम हो जाए और उसके बाद कोई पहुंचे तो अपने राजस्थान में कहते हैं रायरा भाव, वो वाले भाव तो रात को ही चले गए। तो जालोर का किला किसके भाव बिक गया? राई के भाव। किसके भाव बिक गया? और बिक्का दहिया को अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए कि ये पकड़ रुपए एडवांस, और जैसे जीतूंगा, जीतने के बाद तेरे को क्या बना दूंगा? राजा। तो किसने विश्वासघात किया? अब बिक्का दहिया रुपए लेके घर पे आया। घर पे आके उसने अपनी पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? उसने हीरा दे कहा कि हीरा दे ये पकड़ नोट, पैसे पैसे करती है, पैसे के लगा दूं? हीरा देने का रुक, पहले ये बता लाया कहां से? कोई ड्रीम 11 भी टीम बनाई है ना? कहां जीत के आया तू? इतने रुपए लाया कहां से? पता तुझे क्या लेना है? तू रुपए रख ले। नहीं बता तू कहां से लाया। उसने कहा चौप धीरे बोल, ये रुपए मेरे को अलाउद्दीन ने दिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अंदर आने का रास्ता बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो अंदर आ गया, कानड़देव वीरमदेव को मारेगा और मार के मेरे को बनाएगा राजा, और मैं बनूंगा राजा तो तू बनेगी। और वो तो पड़ गया यूं कह के। हीरा दे सोचती है कि लिचड़ मेरा पति है। ये विश्वासघाती देशद्रोही जो रुपए के लिए, और वहां अलाउद्दीन से मिल गया जाके, जो अपने घर के अंदर आने का रास्ता बता के है। कल इसकी वजह से हमारे वीरों को लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, पता नहीं कितनी महिलाएं इसकी वजह से जोहर करेगी, और ये मेरा पति। और उसे लगा कि इससे अच्छा तो पति हो ही ना। वो बिक्का दहिया को मार देती है। तो बिक्का दहिया को उसकी पत्नी ने मार दिया था। क्या नाम था? तो नाम हीरा नहीं है, महिला भी हीरा थी भाई साहब। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूं कि राजस्थान वीरों की धरती रही होगी, पर वीरांगनाओं की धरती पक्की है। हमारी यहाँ की महिलाएं बेहद बहादुर, बेहद साहसी हुई थी, इसलिए आदमी वैसे पैदा हो गए। समाज कैसा होता है इसका निर्धारण इस बात से होता है कि उस समाज की महिलाएं कैसी है। हमारे समाज की महिलाएं वीरांगनाएं थी, इसलिए पुरुष भी कैसे हो गए? वीर उत्पन्न हो गए। पहले वाली थी। एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती है और तब कहती है कि मर जाना लेकिन अपनी जमीन किसी को देना। एक पत्नी जो है अपने पति को युद्ध में भेजने से पहले कहती है कि मर जाना लेकिन वापस मत आ जाना, और यदि तुम मर भी जाओगे तो मैं सती हो जाऊंगी, घर की चिंता मत करना, या घर में संभाल लूंगी उसकी चिंता मत करना। एक बहन अपने भाई को तिलक लगा के भेजती है कि देश की रक्षा करना। तो हमारी सारी महिलाओं की वैसी कहानियां। अब तो भाई साहब पड़ोस में लड़ाई होती हो, आदमी केवल देखता हो तो भी लोग कहते थे अपना माई ना जाओ थे बारे ना आ जाए आप। अब ऐसा फिर पुरुष भी वैसे ही हो रखे। पुरुष में ज्यादा लक्षण होते, पहले महिलाओं में लक्षण थे तो उन्होंने अपने बेटों में, भाइयों में, पतियों में लक्षण दिए ढंग से। अब बाद में महिलाएं लक्षण नहीं दे रही, महिलाएं अपने अंदरूनी स्वरूप को नहीं पहचान पा रही। महिलाओं ने खुद नहीं मान लिया कि अबला है हम तो महिलाओं ने खुद को अबला मान लिया, तो पुरुषों में ज्यादा लक्षण अब। इसलिए है लड़कियों जागो। मेरे को एक दिन किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्या था, पहले तो यूं डाकी टाइप के आदमी हुआ करते अपने अपने गांव में, सब कहानियां फलान जी एक तेरे इतने मोटे तेरे ये कर देते, वो कर देते, ऐसे मार देते, एक हाथ से ये उठा लेते,
तो अब इतने ताकतवर क्यों नहीं होते? मगर पहले वाली लुगाइयां जापे में गूंद के लाडू खाती थी। गूंद के लाडू समझ गए? डिलीवरी के टाइम में गूंद के लाडू घर वाले पता नहीं को 10 किलो घी जमा जमा क्या क्या खिलाते। अब खाती है इमली। तो चाबर भी कैसे हो रहे हैं? अंतर आया ना भाई साहब? अभी भी खाती है तो एक आधे डाकी होते भी हैं। ज्यादातर इमली खा रही है तो ज्यादातर कैसे हो रहे हैं? इमली जैसे।